नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपरहिट न्यूज़ और मैं आपके साथ विवेक मिश्रा। हाल ही में फतेहपुर जनपद के एक बड़े मामले में पूरा जनपद की पुलिस हलाकान है। अधिकारी से लेकर दरोगा तक सब परेशान है। मामला बड़ा इसलिए था कि 1 वर्ष से एक बेटी गायब थी। मामला कल्याणपुर थाना क्षेत्र के दला फैला खेड़ा गाँव का था, जहां एक बेटी 1 वर्ष से गायब थी। इस मामले में पुलिस की घोर लापरवाही रही कि थाने में जितने इंचार्जों को वो विवेचना मिलती रही, सब सिर्फ दोषियों का साथ देते रहे। अंततः उस परिवार ने ऊब कर न्यायालय की शरण ली। न्यायालय से उन्हें बेहतर निर्णय मिला और 4 दरोगा उसमें निलंबित हुए। अब पुलिस लगातार उस मामले में बेटी के बरामदगी का प्रयास कर रही है। उसमें न्यायालय के आदेश पर SIT गठित हो चुकी है, लेकिन आज भी वो बेटी बरामद नहीं हो पाई है। ऐसा प्रकरण सिर्फ फतेहपुर में एक ही नहीं है। फतेहपुर में अगर निश्चित रिकॉर्ड तो नहीं है, लेकिन एक अंदाजा है कि फतेहपुर से लगभग 2 दर्जन बेटियां गायब हैं, जिनकी तलाश फतेहपुर पुलिस नहीं कर पा रही है। लगातार बेटियों के परिजन, बेटियों के परिवार के लोग भटक रहे हैं अपनी बेटियों के लिए, लेकिन पुलिस की लापरवाही की वजह से बिल्कुल उनकी बरामदगी नहीं हो पा रही। आज ऐसे ही एक प्रकरण में हुसैनगंज थाना क्षेत्र के रहीमालनपुरवा गांव के निवासी एक पिता हैं, जिनका नाम राकेश कुमार है। वो भी लगभग 8-9 महीने से अपनी बेटी के लिए दर दर भटक रहे हैं। उनसे हम सीधे आपको रूबरू कराएंगे उनके दर्द से कि एक बेटी का पिता कितना परेशान है, कितना पुलिस के दर दर की ठोकरें खाकर परेशान है और अधिकारियों के चक्कर लगाते लगाते ऊब गया है। उनसे सीधे रूबरू कराएंगे, उनको दर्द को जानेंगे। जी राकेश जी, आपकी बेटी 8-9 महीने पहले गायब हो गई थी। जी सर। क्या हुआ, कैसे आप पुलिस के पास गए, पूरी बात बताइए। जी सर, ये स्कूल गई, ये जो है 21 सितंबर 2021 को स्कूल गई। स्कूल से ये अपहरण इसका हो गया। अपहरण होने के बाद जब हमको शाम में पता मिला कि स्कूल से, कॉलेज से लड़की नहीं आई, तो हमने थाने में सूचना दिया। थाने में हमको गुमराह करते थे, पुलिस दरोगा ने हमको गुमराह किया। गुमराह करने के बाद कहीं तलाश की जा रही है, कोई मतलब नहीं। मुकदमा 8 दिन नहीं लिखा गया, 9वें दिन मुकदमा हमारा लिखा गया। लिखने के बाद अपराधी को थाने में उठाना बैठाना बराबर उसी तरह चलता था। हम रिपोर्ट भी लिखा है, हमारी कोई सुनाई नहीं हुई। तो हम वहाँ से अपना यहाँ आए, जो है फतेहपुर जो साहब के पास, वो CO के पास से फिर SP साहब के पास गए। SP साहब के पास से मुख्यमंत्री 1076 महिला थाना और यहाँ जो है कोर्ट के जो बाबूजी बैठते हैं। लगभग FIR कितने दिन बाद आपकी दर्ज? 8 दिन के बाद FIR हुई है। तो मामले में आज 8-9 महीने हो गए हैं। हाँ। मामले में चल क्या रहा है? मामले में कोई सुनाई हमारी नहीं हो रही है। हम सब जगह के हमारे पास रिपोर्टें हैं, ये सबकी हम रिपोर्टें दे चुके हैं। हमारी कोई कहीं से कार्रवाई हमारी कोई सुनी नहीं जा रही है। ये हमारी रिपोर्टें सब हैं, आपके सामने नहीं। हम दुखी हैं। हम सब जगह जाते जाते हम प्राप्त हो गए। प्राप्त हो जाने के बाद अब हम जो है न्यायालय कोर्ट से, ये हमारा वकील साहब ने बताया है, तो ये सब करने के लिए हम लोग तैयार हैं। कौन बेटी की उम्र आपकी कितनी थी और बेटी कितने में पढ़ रही थी, किस स्कूल में पढ़ रही थी, ले कौन गया? ये मिथुन सोनकर लालीपुर का ले गया। लड़की हमारी जो है इंटर में पढ़ रही थी और ये 16 साल की लड़की थी, नाबालिग लड़की हमारी। नाबालिग बेटियों के लिए तो सरकार बड़ा सख्ती दिखाती है और अधिकारियों पर भी बड़ा प्रेशर बनाती है। तो 9 महीने 8 महीने कैसे इतनी बड़ी लापरवाही पुलिस कर रही है, इसका तो बड़ा अजीब लग रहा है। आपकी तरफ से कोई चूक हुई? आप कितनी बार गए, किसके पास गए? अरे हम साहब जो है SDO के पास गए, SP साहब के पास गए और यहाँ कोर्ट पे गए और मुख्यमंत्री न्यायालय पे गए, 1076 पे गए, महिला थाना गए। हम हर जगह चक्कर लगाते लगाते सर हमारे पास सब कागज ये सब कंप्लीट हुए। कौन आपके यहाँ विवेचक राम सिंह यादव है। बस जाते हैं तो गुमराह करते हैं, आज हो जाएगा कल हो जाएगा, उन्हीं को उठाना उन्हीं को बैठाना, उनसे पैसा लेना, उनका दलाली काम कराना, यही सब उनके पास है। हमारी कोई सुनाई नहीं होती सर। अभी हाल में ही आप किसी अधिकारी के पास गए हैं?
हम ये मतलब जो है कोर्ट में हमने किया है। तो अब इसमें जब पुलिस से सहारा नहीं बचा न्याय का, तो अब आप क्या सोच रहे हैं, कहाँ हम जाएंगे? सब हाई कोर्ट जब आते हैं सर, हम हाई कोर्ट हम कहा वहीं जाएंगे, वहीं से हमारी अपील मिलेगी। हम सर कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ना हमारा कोई कार हो पा रहा है, हर जगह हम दौड़े दौड़े रास्त हो चुके हैं। आपको जानकारी है कि अभी हाई कोर्ट ने एक कल्याणपुर थाना क्षेत्र के आपके ही जैसे प्रकरण में बेटी गायब है, उसमें 4 SI सस्पेंड किए हैं और CO के ऊपर जांच बैठी है और अधिकारी SIT गठित हो गए, उसमें अधिकारी बहुत परेशान है। तो आपको उम्मीद है कि न्यायालय हाँ, न्यायालय से हमारा वकील साहब हमारे बताया है कि हम न्यायालय से आपको हम कोर्ट मदद पूरी देंगे। न्यायालय से हम पूरा समाज सब करवाएंगे, होगा और नहीं होगा तो फिर सीधे हम हाई कोर्ट पहुँचेंगे। हाई कोर्ट से सर हमारा सब कुछ वही पक्का वहीं से करवाएंगे। अच्छा, न्याय की उम्मीद अब आपको बिल्कुल नहीं? हाँ, न्याय की सर हमको एक पैसे की उम्मीद नहीं है और हम उम्मीद कोई इस चीज़ की लगाए कि नहीं रखे कि अब हमारा न्याय होगा। वजह क्या है, पुलिस आरोपियों का साथ क्यों दे रही है, आपका क्यों नहीं? अक्सर ऐसे ही तो हम पैसा कौड़ी उनसे लिए हुए हैं, सब कुछ पूरा है, दलाली का काम, चोरी चमारी करते, नंगा है, लुच्चा है, सारी व्यवस्था है। इसलिए कौन है ये मिथुन सोनकर। आरोपियों की आरोपियों का पूरा पक्ष दरोगा भी लेते हैं, साई भी लेते हैं, पुलिस भी लेती है। वजह यही मान रहे हैं? बस यही वजह है। ये थे हमारे साथ राकेश, जो बेटी के पिता हैं, और लगातार ऐसी घटनाओं में अब हम पैनी निगाह रखेंगे। आज बेटी के पिता ने अपना दर्द कैमरे के सामने बयान किया है। आशा करते हैं कि जिले के जो पुलिस के अधिकारी हैं, जो थाने से संबंधित इनके विवेचक हैं, जो भी हैं, अगर समय से इनको न्याय दिला देते तो मुझे नहीं लगता कि ये दर दर की ठोकरें खाते या आगे न्यायालय को जाने को मजबूर होते। तो इस बारे में हम आगे और आपको बताएंगे, जैसे ही जानकारी आगे की हमें मिलेगी हाई कोर्ट से रिलेटेड। आगे देखते रहिए द सुपर हिट न्यूज़।